परिणाम कांग्रेस बेहद उत्तेजित है, क्योंकि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर साहब का अपमान कर दिया। और अपमान क्या कहा? उन्होंने खाली इतने ही कहा कि कांग्रेस लोकसभा में बार बार लोकसभा की कार्रवाई रोक रही है और अंबेडकर 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 कर रही है। अगर वो इतनी भगवान का नाम ले तो उसका कल्याण हो जाए। बस इतना कहना था कि पूरे देश में कांग्रेस ने आग लगा दी, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए। सच में वास्तव में क्या कांग्रेस को अंबेडकर साहब से प्रेम है या फिर अपने परिवार से? आज बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं। कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर जो पूरे देश में आंदोलन कर रही है और ये सीना कूट कूट कर दिखा रही है कि वो अंबेडकर साहब से प्रेम करती है, बल्कि सच ये है कि कांग्रेस के ऊपर इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये अंबेडकर प्रेम नहीं है, बल्कि सच ये है कि नई नई लोकसभा सदस्य बनकर आई प्रियंका गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक गई है। अगर एक निर्णय आया तो प्रियंका गांधी का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही है और कभी भी कोर्ट का फैसला आते ही उनकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और सोनिया गांधी पर तो पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। सोनिया गांधी पर खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि जॉर्ज सोरोस से उनके जो संबंध उजागर हुए हैं और जिस प्रकार से उसने पैसे की फंडिंग करके भारत में आतंकवाद को मजबूत करके खूनी क्रांति कराकर देश में सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता पलट का षड्यंत्र रचा, उसमें भूमिका सोनिया गांधी की नाम आ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी के बहुत मधुर संबंध हैं। सोनिया नहीं, गांधी और नेहरू परिवार से उसके जबरदस्त संबंध रहे हैं और ये खेल खेला जा रहा था। राहुल गांधी के भी चीन के कुछ नेता और कुछ आक्रांताओं से उनके अच्छे संबंध थे। आक्रांता शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने बांग्लादेश में तरह तरह मचा दी, खून खराबा करा दिया, वो सब राहुल जी के दोस्त भी इसमें कुछ थे। और आज जो खतरे का सबसे बड़ा बादल मंडरा रहा है वो बादल है प्रियंका गांधी की लोकसभा सदस्यता पर। मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं। जैसे ही प्रियंका जी वायनाड से चुनाव जीतती हैं, माकपा ने खुले रूप से आरोप लगा दिया कि प्रियंका गांधी ने यहां चरमपंथी लोगों का साथ लिया, घोर सांप्रदायिक लोगों को साथ लिया और उनके दम पर ये चुनाव जीती हैं। ये तो विजय राघवन जी ने आरोप लगाया। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी ने जिस जबरदस्त प्रत्याशी को चुनाव में मैदान में उतारा था प्रियंका गांधी के, वो प्रत्याशी भी बड़ी दमदार थी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, नव्या हरिदास बराबर की टक्कर दे रही थी। और जैसे ही प्रियंका गांधी का चुनाव परिणाम घोषित हुआ, नव्या हरिदास ने बाकायदा एक रीट याचिका तैयार की और केरला हाई कोर्ट में उन्होंने रीट याचिका दायर कर दी। गंभीर आरोप ये लगाए गए कि प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी हलफनामे यानी घोषणा पत्र में जो जो बातें लिखी हैं उसमें अधिकांश बातें झूठी हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी संपत्ति का आंकड़ा छिपाया है, अपनी चल अचल संपत्ति छिपाई है, नेशनल हेराल्ड के मामले को उन्होंने दबाया है। इतना ही नहीं, विदेश में यानी इंग्लैंड तक में इनकी जो अपनी संपत्ति है उसका भी मामला प्रियंका जी ने छिपाया है। आरोप बेहद गंभीर हैं और इन्हीं गंभीर आरोपों को लेकर के नव्या हरिदास केरल हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं और केरल हाईकोर्ट में बाकायदा उन्होंने रिट याचिका दायर कर दी है। इसे स्वीकार कर लिया गया है, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभिलेख अब तक नव्या हरिदास ने एकत्र किए हैं और जो आंकड़े उनके पास मौजूद हैं उनमें और हलफनामे में जमीन आसमान का अंतर माना जा रहा है।
और ऐसा माना जा रहा है कि पूरी तैयारी के बाद नव्या हरिदास कोर्ट पहुंची है। अगर यह मामला आगे बढ़ा तो निश्चित फैसला प्रियंका के खिलाफ आ सकता है, और अगर कहीं ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी की वह वायनाड सीट रद्द कर दी जाएगी, वहां पुनः चुनाव कराया जाएगा, और यह खतरा अब उन पर मंडराने लगा है। इस बात को लेकर सोनिया और कांग्रेस पूरी तरह परेशान हैं, क्योंकि उनके पुत्र राहुल गांधी पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 2004 की लोकसभा में राहुल बाकायदा लोकसभा सदस्य बनकर भारत की संसद में बैठ रहे थे, और वहीं एक दूसरे देश की नागरिकता भी उनके पास थी। क्योंकि जो कंपनी ब्रिटिश में बंद हुई है वो 2009 में बंद हुई है, और तब तक राहुल गांधी वहां के नागरिक थे। और उधर जॉर्ज सोरेस के मामले को लेकर के सोनिया गांधी का मामला भी पेच में फंसा हुआ है। नेशनल हेराल्ड का मामला तो पूरा देश जानता है। दोनों मां बेटा जमानत पर हैं, और जैसे ही वहां से कोई निर्णय आएगा दोनों पैदल होंगे। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आपराधिक षड्यंत्रों में फंसे नेहरू गांधी परिवार पर खतरे की तलवार लटक रही है, और किसी प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को इतना दबाव में ले लिया जाए कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। लेकिन शायद कांग्रेस इस गलतफहमी में है कि उसे नहीं मालूम इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जिस गृह मंत्री के खिलाफ वो बयानबाजी कर रही हैं वो मोटा भाई जबरदस्त और खतरनाक चाणक्य माना जाता है। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि अमित शाह किसी भी प्रकार के दबाव में आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गलबहिया करके योगी आदित्यनाथ के ऊपर दबाव बनाया, और संभल के मामले को दबाने के लिए जबरदस्त दबाव पॉलिटिक्स खेली। एक तरफ जहां राहुल प्रियंका संभल पहुंचने लगे, वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से वहां के अधिकारियों को सपा के नेता धमकाने लगे, और बख्तल उतारने की धमकी देने वाला एक किसान नेता भी आंदोलन की आग लेकर कूद पड़ा। लेकिन फ्री हैंड बैटिंग कर रहे योगी पर किसी का असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टे ही उन्होंने कब्र और ज्यादा तेज खुदवानी शुरू कर दी। संभल की पूरी कहानी और अगली और पूरी तहकीकात अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा, मिस न करिएगा। संभल का सच और क्या है षड्यंत्र की आत्मकथा।